Hello everyone, welcome back to my channel Payal Dupral and today I am going to start with real analysis. Hope आप सबका अलजेब्रा का पेपर बहुत अच्छा गया हो। ठीक है, आपने सारे PYQs अगर करे होंगे तो आपको अलजेब्रा का पेपर बड़ा हलवा सा लगा होगा, है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं रियल एनालिसिस के साथ। तो मैं बहुत ही एक ईजीएस्ट टॉपिक ये इनइक्वालिटी सॉल्व कैसे करते हैं एंड आज ट्रायंगल्स इनइक्वालिटी के बारे में डिस्कस करूँगी। ठीक है, तो ये भी PYQ में आ रखा है एंड ये मैंने एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन ले रखा है ताकि आप थोड़ा समझ जाओ। ठीक है, कि इनइक्वालिटी सॉल्व कैसे करते हैं। इसका मैं ग्राफ बनाना भी सिखाऊंगी। सो आई एम गोइंग टू टीच यू अ वेरी ईजीएस्ट मेथड। ठीक है, मोस्ट ईजीएस्ट मेथड। ठीक है, तो वो हर जगह काम आएगा आपको, मतलब बेसिक्स पता होने चाहिए तो आप हर जगह उसे यूज़ कर सकते हो। सो आइए स्टार्ट करते हैं and don't forget to like, share and subscribe to my channel and share with your friends too. Thank you. Okay, so here I am with this inequality. So देखो, कोई भी आपके पास inequality दे रखी हो ना, तो सबसे पहले उसके ज़ीरोज़ देखो, मतलब जो मॉड के अंदर वैल्यू है ना वो देखो वो कब ज़ीरो हो रही है। यहाँ पे ये ज़ीरो कब होगी, जब x की वैल्यू 1 होगी एंड यहाँ पे ये कब ज़ीरो होगी, जब x की वैल्यू -1 होगी। जो भी वैल्यू है उसे नंबर लाइन में प्लॉट करो। तो क्या करा हमने, क्या वैल्यू एक आई, एक -1 आई तो -1 पहले एंड देन 1 आई। ठीक है, अब इसमें देखो, अब ये मैंने इसे क्यों बनाया, क्योंकि इससे हमारे बनेंगे केसेस। ये केस 1, केस 2, केस 3, केस 1, केस 2, केस 3। ठीक है, तो पहला हम केस ले रहे हैं जब x की वैल्यू -1 से छोटी है, लेस देन इक्वल्स टू -1। ठीक है, कहीं एक जगह पे इक्वल्स टू ले लेना तो नेक्स्ट पॉइंट में इक्वल्स टू मत लेना। ठीक है, तो दिस इज़ अवर केस 1 जब x की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू -1 होगी, मतलब वो -1 से छोटी है। तो लेट्स से -1 से छोटी है, मैं अज्यूम कर ले तो -100 वैल्यू है, छोटी है ना, -100 रखोगे। ये मॉड कैसा खुलेगा, नेगेटिव में खुलेगा। आपको मेरे को लगता है आपको मॉड की प्रॉपर्टीज़ पता है कि जब मॉड x है, अगर इसके अंदर कोई नेगेटिव वैल्यू है तो ये नेगेटिव साइन के साथ खुलता है, नेगेटिव साइन के साथ ओपन होता है। फॉर एग्जांपल जैसे मॉड के अंदर -2 है तो ये पता है कैसे ओपन होता है, माइनस ऑफ -2, तो ये आ जाएगा मेरा आंसर +2। ठीक है, और अगर इसके अंदर पॉजिटिव वैल्यू है तो ये नॉर्मल पॉजिटिव साइन के साथ खुल जाता है। ठीक है, तो अब इसके अंदर मैंने लेस देन -1 से वैल्यू जो -1 से छोटे -100 डाल के देखी तो इसके अंदर आंसर जो आ रहा है नेगेटिव, तो मॉड नेगेटिव साइन के साथ खुला, विच इज़ ग्रेटर देन। इसके अंदर अगर मैं क्या डालूँगी, -100, तो ये भी नेगेटिव साइन के साथ खुल जाएगा। ठीक है, डालो वैल्यू -x +1, माइनस अंदर साइन मल्टीप्लाई करो, -x -1, माइनस से माइनस कैंसिल, तो +1 क्या है, -1 से बड़ा है। येस, इट इज़ ऑलवेज ट्रू, इट इज़ ऑलवेज ट्रू, ये हमेशा सही है। तो मेरी जो x लेस देन इक्वल्स टू -1 है ये वैल्यू सही आ गई। ठीक है, कि x की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू -1 पे ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट केस है हमारा जब वो -1 से 1 के बीच में। केस 2 वी विल टेक जब x की वैल्यू 1 और -1 के बीच में है। ठीक है, यहाँ पे मैंने इनइक्वालिटी नहीं ली, आप ले लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में मान लो 0 है, मैंने यहाँ पे 0 पुट करके देखा तो -1 आएगा, अभी भी नेगेटिव आंसर आ रहा है, मतलब ये माइनस के साथ खुलेगा। और इसके अंदर मैंने 0 डाल के देखा, +1 आ रहा है, पॉजिटिव आंसर है, तो ये एज इट इज़ मॉड खुल जाएगा, विच विल बी x +1 -x +1 ग्रेटर देन x +1। 1 से 1 कैंसिल, -x को इस तरफ भेज दो, ये कितना हो जाएगा 0, x + x 2x, तो 2x की वैल्यू किससे छोटी आ गई, 0 से, मतलब x इज़ लेस देन 0। मैंने ऊपर कहा कि x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में, मैं यहाँ कह रही हूँ x की वैल्यू 0 है। देखो ये -1 1 0 -1 0 1, मैंने एक जगह कहा कि x की वैल्यू -1 से लेकर 1 है और एक जगह मैं कह रही हूँ x की वैल्यू 0 से छोटी है, मतलब इतना पार्ट। तो क्या आया मेरा, ये वाला इंटरसेक्शन पार्ट क्या है, दिस इम्प्लाइज दैट कि x की वैल्यू मेरी कहाँ से कहाँ बिलोंग करिए, -1 से 0। समझ आई बात।
आई गेस सो आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा है। ओके नेक्स्ट थर्ड केस चलते हैं हम। वेट, थर्ड केस हमारा है जब x की वैल्यू 1 से बड़ी है। ठीक है, ये देखो, जब 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 कहाँ गया, अरे हाँ, जब x की वैल्यू अब मेरी 1 से बड़ी है, तो 1 से बड़ी मान लो 2 है, 2 - 1 पॉजिटिव आंसर, 2 + 1 अभी भी पॉजिटिव, जो मॉड है वो एज इट इज़ खुल जाएगा, पॉजिटिव आंसर है ना, तो एज इट इज़ खुल जाएगा। तो इट विल बी x - 1 ग्रेटर देन x + 1, x से x कैंसिल करो तो क्या आ जाएगा, -1, 1 से बड़ा है, नो नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। तो अगर x की वैल्यू 1 से बड़ी हो गई तो ये क्या, ये सेटिस्फाई ही नहीं करेगा। तो हमारी क्या क्या वैल्यूज़ आई, हम देखें, हमारी वैल्यू आई है कि x की वैल्यू -1 से छोटी है एंड x की वैल्यू -1 से 0 के बीच में। इट मीन्स देखो, जब हम केसेस लेते हैं, केसेस में हम इंटरसेक्शन लेते हैं एंड जो केसेस से हमारे आंसर आते हैं उसका हम यूनियन ले लेते हैं, मतलब सारे वैल्यूज़ को हम इंक्लूड कर लेते हैं। तो ये वाली वैल्यू इंक्लूड, ये वाली भी वैल्यू इंक्लूड। ये कह रही है -1 से छोटी सारी, ये कह रहे हैं 0 से लेकर -1 तक। तो हमारी इन दी एंड आंसर क्या आया, देयरफॉर x कहाँ, x क्या है, <0, मतलब x की अगर <0 वैल्यू है तो वो क्या इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा। नाउ द क्वेश्चन कम्स, दूसरा क्वेश्चन है कि स्केच द ग्राफ। ठीक है, ओके सो इसके बाद ग्राफ की बात करते हैं। तो ग्राफ देखो इसी से आएगा, ये जो हमारा x <0 है, तो x < 0 को हमें ग्राफ में प्लॉट करना है। तो ये रहा हमारा कार्टेशियन प्लेट, यहाँ पे -x है, यहाँ पे +x है, y एक्सिस -y एक्सिस। तो हमने बोला x से < सारे वैल्यू, तो मतलब ये पूरा x से < ये पूरा रीजन है, तो ये पूरा रीजन ऐसे शेड हो जाएगा। एंड यहाँ पे ना आप ऐसे डॉटेड लाइन बना देना, पेंसिल से बनाओगे ना आप हर चीज़, तो इसे ऐसे डॉटेड बना देना, क्योंकि हम x < 0 ले रहे हैं जहाँ पे हम 0 को इंक्लूड नहीं कर रहे। ओके सो दिस इज़ अवर रिक्वायर्ड ग्राफ। नाउ वो जो मैंने नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस है इनको देख लेते, बहुत इजी है। हमें बताने क्या ये स्टेटमेंट्स ट्रू है कि mod of 1 - x is less than 2 and mod of 3 - x less than 4। मतलब पहला क्वेश्चन पढ़ती हूँ, mod of 1 - x less than 2 और ये इसके बराबर है जहाँ पे x की वैल्यू 1 और 3 के बीच में। सो लेट मी चेक क्या ये सही बोल रहा है कि नहीं। तो mod of 1 - x less than 2 यही थी। ठीक है, तो मैंने वही बोला, जो भी मॉड वाला चीज़ है उसका देखो वो 0 कहाँ पे हो रहा है, ये 1 पे 0 हो रहा है, तो 1 से एक बार मैं छोटी वैल्यू लूँगी, एक बार 1 से बड़ी वैल्यू। तो पहला केस, दूसरा केस। तो मैंने पहला केस लिया कि x की वैल्यू 1 से छोटी है, 1 से छोटी है, 1 से छोटी मान लो 0 है। ठीक है, तो मैंने 0 डाल के देखा तो इसमें क्या आंसर आएगा, 1, मतलब मॉड पॉजिटिव खुलेगा, <2। x इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, तो यहाँ से आएगा x इज़ ग्रेटर देन 1 - 2 इज़ -1। x की वैल्यू -1 से बड़ी है, पर मैं ऊपर कह रही हूँ केस 1 देते समय कि x की वैल्यू 1 से छोटी है, मतलब x की वैल्यू 1 से छोटी है, 1 को मैं इंक्लूड कर रही हूँ, 1 से छोटी सारी। एंड यहाँ पे मैं कह रही हूँ x की वैल्यू -1 से बड़ी है, -1 से बड़ी है कोई सी भी। तो इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है, मतलब इंटरसेक्शन पार्ट ये पूरा है, मतलब x बिलोंग्स टू यहाँ पे आएगा -1 से 1 को मैं इंक्लूड कर रही हूँ। ठीक है, केस 2, x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है, ले सकते हो ग्रेटर देन इक्वल्स टू, नहीं भी लोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मत लो, चलो मान लेती हूँ नहीं ले रही मैं। ओके, 1 से बड़ी मान लो 10 है, 1 - 10 -9, मॉड में माइनस के साथ खुलेगा, था 1 माइनस का x <2 -1 प्लस x <2 -1 वहाँ जाके प्लस हो जाएगा। x की वैल्यू <3 है, यहाँ मैं बोल रही हूँ x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो 1 और 3, x की वैल्यू 3 से छोटी, x की वैल्यू 1 से बड़ी, ये वाला पार्ट, मतलब x की वैल्यू 1 से 3 ऊपर मैंने बोला। फिर मैंने क्या कहा, केसेस में तो इंटरसेक्शन लेते हैं, पर जो केसेस से आंसर आते हैं उनका यूनियन। यहाँ पे मैं कह रही हूँ -1 से 1, नेक्स्ट केस में 1 से लेकर 3, तो यहाँ पे आ गया x बिलोंग्स टू -1 to 3। ठीक है, मैंने ये कहा।
और ये किसके इक्वल बता रहे हैं, ये बता रहे हैं ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है 1 से लेकर 3, सो नो इट इज़ नॉट इक्वल, सो द स्टेटमेंट इज़ फॉल्स, स्टेटमेंट इज़ फॉल्स, उसके इक्वल नहीं है, स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। तो दूसरी स्टेटमेंट चेक करते हैं। दूसरी स्टेटमेंट मैंने चेक किया, वो है mod of 3 - x लेस देन 4। आई थिंक ये अब आप चेक कर लोगे, तो मैं जल्दी जल्दी लिख लूँ। आप थोड़ी देर 1 मिनट के लिए वीडियो पॉज करो, मेरे को पता है आपने बहुत जल्दी से आंसर दे देना है। केस 1 लो, मुझे पता है 3 लेंगे, यस पहला केस। दूसरा केस x लेस देन इक्वल्स टू 3 है, मॉड जो है मैंने 0 रख के देखा, पॉजिटिव खुल रहा है, यस x यहाँ ले जाओ 4 को यहाँ, तो x की वैल्यू ग्रेटर देन -1 आ जाएगी। यहाँ पे मैं कह रही हूँ 3 से छोटी है, यहाँ पे मैं कह रही हूँ -1 से बढ़िया है, तो x की वैल्यू -1 और लेस देन इक्वल्स टू 3 होगी, ठीक है। केस 2 लिया मैंने, अब मॉड मेरा नेगेटिव खुलेगा, तो मॉड मेरा नेगेटिव खुला, तो 3 - x क्या आगे नेगेटिव साइन, लेस देन 4, -3 + x लेस देन 4, x की वैल्यू लेस देन 4 7 आ गई, 4 + 3 7, ठीक है। मैं यहाँ पे कह रही हूँ x की वैल्यू 3 से बड़ी, यहाँ पे मैं कह रही हूँ 7 से छोटी, तो x बिलोंग्स टू 3 से लेकर 7, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने कहा -1 से 3, यहाँ पे मैं कह रही हूँ 3 से लेकर 7, यूनियन ले लो, तो x की वैल्यू मेरी आ जाएगी -1 से लेकर 7 तक। और ये किसके इक्वल है, क्या ये इसके इक्वल है, यस इट इज़ करेक्ट, सो द सेकेंड स्टेटमेंट इज ट्रू, सेकेंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, इज करेक्ट। ओके, सो ये वीडियो बहुत बड़ी हो रही है, स्टोरेज नहीं है मेरे मोबाइल पे इतनी, तो नेक्स्ट वीडियो ट्राइंगल्स इनइक्वालिटी के ऊपर रख देती हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एंड उसके प्रूफ्स आने के चांसेस हैं, क्या पता ये इनइक्वालिटी ना आए, वो ट्राइंगल्स इनइक्वालिटी आ जाए। सो तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करो, अभी आ रही है 15-20 मिनट में, ठीक है। और तब तक लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और बोल दो दीदी क्वेश्चंस करना है, स्टार्ट हो चुकी है, तो अब मैं तब तक क्वेश्चंस करती रहूँगी जब तक टॉपिक ख़त्म नहीं होता, ठीक है। ओके।